सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। अपने लिंक के माध्यम से जुड़ जाएं। आज हम एक ज़रूरी अपडेट लेकर आए हैं जेएसएससी एएनएम एग्ज़ाम को लेकर। थोड़ा विद्यार्थी जुड़ जाते हैं, फिर अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी भागलपुर और दुमका की तरफ से आज एक ज़रूरी अपडेट जेएसएससी एएनएम के एग्ज़ाम को लेकर हम आए हैं, जिसके संबंध में हम कुछ जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की के बारे में मुद्दा जो आज रहने वाला है इस वीडियो का, वो यही रहेगा कि कब इसकी आंसर की जारी होगी और क्या मेरिट रह सकती है। तो मैंने वीडियो के अंत में वो भी बताया है, तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। जेएसएससी एएनएम परीक्षा 18 और 19 मार्च को लेकर अपडेट आई है कि आंसर की के बारे में की जानकारी जो हम आज देने वाले हैं कि जारी कब होगी, जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारा चरण रहने वाला है वो है जेएसएससी की प्रक्रिया, यानी आंसर की जारी करने की प्रक्रिया क्या रहेगी। दूसरा है स्टिक आंसर की, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम सही मानते हैं परंतु बोर्ड गलत मानता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होगा कि जो जेएसएससी आयोग द्वारा जिस आंसर को करेक्ट माना जाएगा, अंतिम एवं सर्वमान्य निर्णय वही होगा। अगर आपको उस क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार की कोई क्वेरी आती है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन दिया जाएगा। वो कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी आपको जानकारी दूंगा। तो संभावित तिथि यानी जेएसएससी की जो एएनएम परीक्षा भर्ती हो चुकी है उसकी आंसर की जारी होने की तिथि क्या है, कैसे देखेंगे। तो जी हाँ, जेएसएससी एएनएम परीक्षा 18 मार्च 19 मार्च को लेकर सबसे बड़ी जो अपडेट है, जेएसएससी के ट्रेंड के अनुसार हम बात कर रहे हैं,
संभावित तिथि है 28 मार्च से लेकर 31 मार्च, क्योंकि पिछले एग्जामों को एनालिसिस करते हुए देखा गया है कि आयोग द्वारा 7 से 10 दिन के अंदर आंसर की जारी कर दी जाती है। तो सबसे पहला यही सवाल था सबके मन में कि सर आंसर की कब आएगी। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रही थी, तो इस चीज को एनालाइज करके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारी आंसर की के बारे में जो आप संभावित तिथि देख सकते हो स्क्रीन पर, 28 मार्च से 31 मार्च तक जारी होने की पूरी उम्मीद है। अब यह आपको कैसे दिखाई देगी, इसको कैसे देख पाएंगे, उसके लिए मैं आपको वीडियो के अंदर आप बने रहिए, बताऊंगा। जेएसएससी आंसर की चेक करने का तरीका क्या रहने वाला है। तो आप जैसे सबसे पहले स्क्रीन पे देख पा रहे हैं jssc.nic.in पर आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप साइट गूगल क्रोम में जाकर सर्च करते हैं, आपको वहां जेएसएससी की मेन वेबसाइट होम पेज पर आपको एक दिखाई देगा आंसर की। उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहां आपको JSSANM के नाम से एक आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। वहां क्लिक करने के बाद विद्यार्थी अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालकर आंसर की अपनी देख सकते हैं। फिर बात आएगी कि सर हम आंसर की तो देख लिए, हमें कुछ पर्सन के अंदर डाउट है, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्शन समय तिथि दिया जाएगा। उस समय से पहले आपको ऑब्जेक्शन डालना होगा। तिथि के बाद वो अनुमान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस विचार संबंध में जो आपको डेट दी जाती है, डेडलाइन दी जाती है, उसको अच्छे से विचार करते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन कैसे डालेंगे इस बात पर हम विचार करते हैं। तो जेएसएससी आपत्ति ऑब्जेक्शन सबमिट करने का तरीका क्या रहने वाला है, वही जो आपको मैंने पहले बताया कि आपको जेएसएससी के पोर्टल पर जाना होगा। जैसे ही आप अपना आंसर की रोल नंबर और पासवर्ड डालकर खोलेंगे तो उस एक जो आपने क्वेश्चन किया है और उसके राइट साइड के अंदर आपको जो आयोग ने सही आंसर माना है वो दिखाई देगा। उसके बाद में आपको आंसर की के सामने क्लिक करना है और पर्सन पर आपको लिखा हुआ आएगा ऑब्जेक्शन, आपत्ति चुने। तो आप अपना आपत्ति का उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको सबसे जरूरी जो चीज रहने वाली है वो ये है, साक्ष्य अपलोड करना पड़ेगा। आप बिना किसी साक्ष्य के ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। और वो भी इस साक्ष्य के संबंध में भी कुछ जरूरी बातें होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि साक्ष्य के लिए आप किसी प्रकार के नोट्स को सबमिट नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं होते हैं। केवल ऑथराइज्ड बुक या फिर कोई, जैसे आप बोल सकते हो कि अगर आपको ऑनलाइन कोई चीज मिली है और वो पूरी स्टिक है, उसके बारे में जानकारी एकदम सही है, वही साक्ष्य आपके अपलोड किए हुए मान्य होंगे, अन्यथा आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्या सर हम फ्री में ये साक्ष्य अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसके लिए कुछ आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है, याद रखिएगा। सबमिट करने के बाद आपको उसके परिणाम का इंतजार करना होगा कि आयोग ने को जो आपने साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, जो त्रुटि थी, क्या उसके अनुसार उस आंसर को करेक्शन किया गया या नहीं। डेट टू डेट उसमें समय सीमा दी हुई रहेगी। अगली बात, जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, थोड़ा सा कल का सेटअप तैयार नहीं हो पाने के कारण कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई कि सर अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है जेएसएससी एग्जाम के लिए। तो मैं आज फिर से एक तैयार करके लाया हूं प्रारूप। मैंने आज से कल जो वीडियो बनाई थी आप उसको जाके एक बार देख सकते हो। उसमें मैंने पूरे अच्छी तरह से समझा दिया है कि इसको किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। यानी ये अनुमानित है, आप इसको पूर्णतया एक अनुमान के रूप में मान सकते हैं। अंतिम निर्णय जेएसएससी द्वारा जो दिया जाएगा वही मान्य होगा। ठीक है, दूसरी सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी, यानी जर्नल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जर्नल की जो हमारी कट ऑफ निकल के आ रही है 150 अंक यानी 150 अंक कुल हैं, उसमें से 118 से 20 अंक रहने वाले हैं। और BC1 और BC2 की बारे में बात करें तो क्योंकि उसके अंदर OBC का कोई सीट नहीं था, अगर फिर भी स्टूडेंट OBC के हैं और वो जर्नल में अगर फाइनल आउट करते हैं तो उन बच्चों के लिए 115 से 118 मेरिट रहने वाली है। EWS की बात करें तो इसका क्राइटेरिया थोड़ा कम रहेगा,
क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी वालों या ओबीसी वालों ने जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है उन लोगों को 5 से 10 नंबर मिलने का बेनिफिट रहता है, मेरिट हमेशा ही कम जाती है। तो 110 से 113 नंबर रहने का अनुमान है। बात जो होती है वो हमारे झारखंड एएनएम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ एससी और एसटी के अंदर थोड़ा सा मेरिट हाई रहने का आसार है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जितना कट ऑफ जाना चाहिए था उतना कम मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको 115 नंबर तक अनुमानित किया है कि एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो 115 नंबर रह सकता है। अभ्यर्थियों के रुझानों के अनुसार ये अनुमानित कट ऑफ निकाली गई है। और ट्राइबल एरिया की बात करें तो 110 नंबर तक रहने के आसार हैं। इसके अंदर आपकी शिक्षा 10th 12th और एएनएम के अंकों को जोड़कर और जो एग्जाम जेएसएससी द्वारा 50 नंबर का लिया गया था उसको जोड़कर बनाया गया है। तो इस हिसाब से आप अपना अगर इससे अधिक स्कोर ला रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी के अंदर मान सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो मैंने जैसे बताया कि सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आगे भी इस तरह नर्सिंग के क्षेत्र में लगातार वीडियो लाते रहेंगे, तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिले। अपने बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब चैनल क्लिक करें। नाइटिंगेल